मुक्ति पाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता मेरी माँ। मुक्ति क्या है? एक बात बताओ, कच्चा आम, अब आम का सीजन आने लगा, आ गया लगभग, आम का सीजन आने वाला है। तो आम को आपने देखा होगा, जब तक कच्चा होता है तो आम पेड़ से चिपका होता है, पेड़ पर ही तो लटका है, लेकिन पेड़ से चिपका है। कौन? आम। क्यों? कच्चा है। और वही आम पक जाएगा तो अपने आप पेड़ से गिर जाता है कि नहीं? पेड़ को छोड़ देता है कि नहीं? छुड़ाना नहीं पड़ता, पका हुआ आम अपने से पेड़ को, बोलो, हाँ यही मुक्ति है। जब तक आप संसार को पकड़े हैं तो बंधन है। पक जाओगे भक्ति में, प्रेम में, भगवान का नाम जप करने में, कथा सुनने में। जिस दिन परिपक्वता आ गई उस दिन संसार छोड़ना नहीं पड़ता साहब, अपने आप छूट जाता है, जैसा पका हुआ फल अपने आप। अच्छा एक बात और है, आम की बात चली तो पूरी हिस्ट्री बता दूं आम की। आम कच्चा होता है तो कच्चे आम की क्या बनती है? चटनी। बोलो हाँ। तुम भी यदि कच्चे रह गए, मरने के पहले पक ना पाए, तुम्हारी भी चटनी बनेगी वहां। नरकों में क्या बनती है तुम्हारी? चटनी। नरक में वहां तो बनेगी, यहां भी चटनी बनती है। आदमी परेशान होता है, रो रहे हैं, परेशान है, पागल से हो रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन, चटनी तो बन रही है तुम्हारी, क्योंकि तुम कच्चे रह गए। कच्चा आम चटनी के काम आता है, पक जाए तो मीठा हो जाता है। कच्चा आम खट्टा होता है। बोलो हाँ। यदि तुम्हारा स्वभाव खट्टा है, आपका स्वभाव कैसा है? बात बात में गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हो, मतलब तुम कच्चे हो, खट्टे हो ना, तुम्हारी चटनी बनेगी। देखो मैया कैसे सो रही हैं, मैया मुंह खोल के और सो रही हो मेरी माँ। तो खट्टे आम की क्या बनती है? तो आम खट्टा होता है पर पक जाने के बाद, हाँ, आपका स्वभाव खट्टा ना हो, आपके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए। आपका स्वभाव कैसा हो? मीठा। कुछ लोगों का स्वभाव बड़ा खट्टा होता है, ऐसी बात बोलते हैं कि हृदय फट जाता है, घाव हो जाता है। खट्टा ना, मीठा। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। बोलने के पहले थोड़ा विचार करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप बोलकर शायद भूल जाएंगे, पर जिसको बोला गया है वो ना भूलेगा। इसलिए मीठे बनो। अच्छा, कच्चे आम का कलर भी अलग होता है, रंग, और पके आम का कलर। कच्चे आम का रंग कैसा होता है? हरा, और पके का। इसलिए हमारे देश के साधु लोग लाल या पीला कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि पीला, जब मंडप के नीचे बैठती है ना, तो शादी ब्याह में, शुभ कार्यों में लाल पीला रंग ही तो लगता है। क्यों? पीला रंग ही लगता है अधिकांश। चावल भी भगवान को चढ़ते हैं तो पीले करके चढ़ते हैं, हल्दी मिलाकर। बोलो हाँ, क्योंकि पीला कलर परिपक्वता का प्रतीक है। पीली साड़ी पहनना मंडप के नीचे, ये दर्शा रहा है समाज को कि लड़की अब कच्ची नहीं, मैच्योर हो चुकी है, पक गई है, समझदार हो चुकी है, अब ये रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है। लेकिन अब आजकल लोग जानते नहीं कपड़ों के रंग का मतलब क्या होता है।
आजकल तो बस शादी में नाचना है बस, उन्हें कोई मतलब नहीं रीति रिवाज से, रस्मों से, परंपराओं से। क्यों जी? हमारा सनातन धर्म बड़ा साइंटिफिक है, बड़ा वैज्ञानिक है। बताओ, मंडप के नीचे आपके यहां दुल्हन कौन से कलर के कपड़े पहनती? हाँ, लाल और लाल। क्यों लाल? क्योंकि लाल भी लालिमा, पका हुआ, बहुत सारे पके हुए फल पीले होते हैं तो बहुत सारे पके हुए फल लाल होते हैं। क्योंकि ये जब सूर्य उदय होता है तो लाल, और जब अस्त होता है तो वह लालिमा आकाश की। इसलिए हमारे यहां इन रंगों का प्रयोग होता है। लाल रंग लक्ष्मी मां को प्रिय है, इसलिए स्त्री जब मंडप के नीचे जाती है तो वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है। इसलिए लाल रंग से उसका श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूपा। प्रिय भक्तों, तो आप लोग बंधे हुए हैं कि मुक्त हैं? जोर से लो, कितने लोग मुक्त हैं? देखो भैया, लोग कहते ना भागवत सुनने से क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कह रहे थे हम बंधे हैं, आप कह रहे हो मुक्त हो। मिल गई ना मुक्ति भागवत जी से, यही मुक्ति है। आप ही अभी कह रहे थे हम बंधे हैं और अभी आप ही कह रहे हैं हम मुक्ति। हो गई मुक्ति। ये देखो भागवत जी ये है, तुरंत आपके अज्ञान का चक्षु बंद करके ज्ञान के चक्षु खोल देती। बंधन किसी का नहीं, सब मुक्त है। गधा बंधा नहीं था, बंधा हुआ समझ रहा था। ऐसे आप किसी से नहीं बंधे, कोई नहीं बंधा सृष्टि पर सबने अपने को बंधा हुआ मान लिया है। तो आप कितने लोग अपने आप को मुक्त मानेंगे? तो यह है मुक्ति। और जरूरी नहीं है कि मुक्ति मरने के बाद हो, जीते जी मुक्त हो जाओ सबसे। एक टाइम बाद 50, 55, 60 साल के आप हो गए तो बेटों की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, बेटी की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। अपने मन को अब भगवान, जो भटक रहा है भटकाओ, चित्त को भगवान में लगाओ। सबसे मुक्त होकर एक कृष्ण याद रह जाए, प्रभु याद रह जाए, यही तो मुक्ति है ना। आप सबसे मुक्त हो गए, जिम्मेदारियों से, काम से, चित्त को स्थायी कर लिया। एक बात आप समझो, पानी यदि चंचल है, मीन्स हिल रहा है, नदी का, तालाब का, तो क्या चंचल पानी में, हिलते हुए जल में आपका चित्र दिखाई पड़ता है? पर किसी बाल्टी में पानी ठहरा है, बिल्कुल शांत है, तो झांक कर देखना, आपका प्रतिबिंब दिखेगा। बात सही है कि गलत है? क्यों? उसी पानी में एक पत्थर मारो तो लहरें उठ जाएंगी और फिर आपका चेहरा दिखना। क्यों? पानी जब अशांत था तो उसमें दर्शन नहीं था, और पानी जब शांत हुआ तो उसमें दर्शन था। जब जल के शांत हो जाने से यदि दर्शन संभव है, तो मन के शांत हो जाने से प्रभु का दर्शन संभव नहीं है। मन एक बार शांत तो हो, जैसे पानी ठहर गया तो आपका प्रतिबिंब आ गया, ऐसे मन एक बार ठहरे तो सही। आपका मन 24 घंटे बिल्कुल उथल पुथल रहता है, मन में ठहराव नहीं। एक बार ठहराव लाओ, फिर देखना। भगवान ना मिले तो कह देना, भगवान का साक्षात्कार होना भी कठिन नहीं है। अर्चा रूप में तो प्रभु प्राप्त हैं मंदिरों में,
माता पिता के रूप में तो भगवान प्राप्त हैं, लेकिन यदि भगवान से बात करनी है, आपको भगवान से मिलना है, बात करनी है, तो बात भी कर सकते हैं भगवान से, पर उसके लिए क्या चाहिए? ठहराव। क्या चाहिए? ठहराव। ठहराव किसका? मन का। मन ठहर जाए, आंखें बंद करो, भगवान के चरणों का चिंतन करो, तो केवल चरण ही दिखाई पड़े। भगवान की आंखों का दर्शन करो तो भगवान की आंखें ही दिखें। भगवान कितने सुंदर हैं, मुखमंडल का दर्शन करो, भगवान के बाल कितने सुंदर, माथे पर मुकुट कितना सुंदर, माथे पर तिलक कितना सुंदर, भगवान की आंखें कितनी सुंदर, भगवान की मुस्कान कितनी सुंदर। जरा लक्ष्मी नारायण भगवान को गौर से देखो, एक एक अंग पर ठहरो। आंखों को देखो तो ठहर कर आंखों से आंखें मिलाओ। मुस्कान देखो तो उस मुस्कान पर ठहरो। वो ठहराव नहीं है ना लोगों के पास, ठहराव की कमी है, लोग ठहरते नहीं है। आजकल तो और रील का जमाना है, 10 सेकंड बाद खिसकती है, हर 10 सेकंड। ठहराव खत्म हो गया। पहले ठहराव था, सारी जिंदगी लोग ठहरते थे, एक मंत्र में ठहरते। मेरा मंत्र, मेरे गुरुजी ने जो मंत्र दिया, मैं उस मंत्र में ठहर गया, उस मंत्र का ही जाप कर रहा हूं। ये ठहराव। दूसरे मंत्र के बारे में सोचता भी नहीं, मेरा मंत्र पर्याप्त है। लेकिन लोगों का आज ये वाला मंत्र जपेंगे, कल वो वाला मंत्र जपेंगे, परसों वो वाला मंत्र जपेंगे, नरसों वो वाला। ठहराव नहीं है। तो ठहराव के बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती ना। बात समझ रहे हैं? आज आपने मसालों का बिजनेस कर लिया, कल जूता चप्पल का बिजनेस कर लो, परसों फिर सीमेंट बेचने लग जाओ, फिर सरिया बेचने लग जाओ, क्या कर पाओगे? कुछ ना कर पाओगे। इसलिए पहले एक में ठहराव लाओ, एक में ठहरो, एक को सफल बनाओ। हर जगह व्यापार हो, भक्ति हो, मंत्र का जाप हो, सब में क्या चाहिए? बोलो। ठहराव मतलब सब्र। ठहराव मतलब जोर से सब्र। सब्र। भगवान में भी, भगवान में हो श्रद्धा और मन में हो सब्र, ठहराव। एक मंत्र में ठहरो। हनुमान जी ठहर गए, श्री राम जय जय राम। नारद जी ने मंत्र दिया ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने यही मंत्र जपा। और आजकल के शिष्यों को गुरु मंत्र दें तो गुरु जी ने मंत्र दिया है ये वाला, और शिष्य क्या बोले, गुरु जी हम वो वाला मंत्र जप लें, तुरंत वो अपने मंत्र की अवहेलना कर देता है। मंत्र में श्रद्धा नहीं। अरे मंत्र सभी अच्छे होते हैं, कोई मंत्र गलत हो तो बताओ, खराब हो तो बताओ, परंतु नदी के किनारे सैकड़ों नाव होती हैं। नदी के तट पर सैकड़ों नाव होती हैं और सारी नाव आपको पार लगाने की ताकत रखती है। लेकिन आपको किसी एक नाव पर भरोसा करना पड़ेगा। अब आप कहो नहीं जी ये नाव अच्छी नहीं है, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो फिर आप नाव बदलते रहो तो पार कैसे होगे? एक नाव पर बैठ जाओ, पार लग जाओगे। ऐसे ही मंत्र बहुत है, हर मंत्र से भगवान तक ही पहुंचना है, पर किसी एक मंत्र में जो गुरु जी ने दे दिया, बस वही मंत्र हमारा मंत्र है, उसी पर ठहर जाएंगे, उसी को श्रद्धा से जपेंगे और उसी पर विश्वास रखेंगे, वही मंत्र पार लगाएगा। ठहराव के साथ सोते जागते अपने मंत्र का ध्यान, अपने इष्ट का ध्यान। अब आजकल लोग गुरु बदलते रहते हैं, आज इनको गुरु बना लिया, कल उनको गुरु बना लिया, ठहराव ही नहीं। मंत्र आज ये जप लिया, कल वो जप लिया,
इससे तुम्हारा मंत्र सार्थक ना होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र कैसे जपें? पूरे पूरे विश्वास के साथ। मेरा मंत्र ही मेरा ईश्वर है, मेरा मंत्र ही मेरा भगवान है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मीरा जी कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। मेरे गुरु ने मुझे वस्तु अमोलक दी, मेरे सतगुरु ने मुझे अनमोल वस्तु दी है। मैंने कृपा करके अपनाया और पायो जी मैंने राम रतन धन। जो मेरे गुरु जी ने दिया वही मेरा धन है। मतलब भक्त कैसा हो, शिष्य कैसा हो? जो गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र को ही अपना धन माने, वही वैसे ही शिष्य होना चाहिए। मंत्र को धन मानो। पायो जी मैंने राम रतन। मीरा धन मानती हैं, भगवान के नाम को क्या मानती हैं? धन। और आजकल के लोग मंत्र में श्रद्धा नहीं है, इसलिए फल नहीं मिलता। फिर लोग चिल्लाते हैं हमने गुरु मंत्र लिया, मंत्र जपा, हमें तो कुछ मिले ही नहीं। तुमने सब्र कहां रखा? तुमने श्रद्धा कहां रखी? बच्चा को पैदा होने में भी 9 महीने लगता है। ऐसा थोड़ी कि आज ही ब्याह हुआ कल ही बच्चा पैदा हो जाए। बच्चे को भी सब्र रखना पड़ता है ना। बोलो हाँ, 9 माह पेट में रहेगा वो। ऐसे ही आपको सब्र रखना पड़ेगा। जो मंत्र दिया है, अब लोग मंत्र कहां रखते हैं? मुंह में। आप एक काम करो, रोटी दाल चावल खाते हो तो खाया हुआ मुंह में रखते हो कि पेट में? बोलो। आप रोटी चबाओ और थूक दो, दूसरा कौर चबाओ थूक दो, पेट में जाने ही मत दो, तो क्या आपका शरीर पुष्ट होगा? खाया हुआ लाभ देगा? अरे खाया हुआ लाभ तब देगा जब मुंह से नीचे उतरेगा। बोलो हाँ। ऐसा ही जो मंत्र आप जपते हैं, वो मंत्र सारी जिंदगी तुम्हारे मुंह में ही रह जाता है। मंत्र को अपने भीतर उतारो, अपने हृदय तक पहुंचाओ, फिर नाभि तक पहुंचाओ, भीतर ले जाओ मंत्र को। आज लोगों का मंत्र बाहर है, बाहर भी कम है। आज के नौजवान लड़के क्या बात करते हैं? क्यों रे, क्यों बे? आज के छोरा छोरियां गाली दे के बात करते हैं। बोलो हाँ, गाली देते हैं, सही कि नहीं? आज के लड़के अधिकांश, सारे नहीं, कुछ आपस में बात करते हैं तो रेप करके, क्यों रे? बे शब्द का प्रयोग होता है ज्यादा। क्या? बे, रे, और गाली भी एक दो है जो हम बोल के नहीं बता सकते। आज के लड़के आपस में मिलते हैं, गाली देके ही मिलते हैं, गाली से उनकी शुरुआत होती है। क्यों? अब वो बच्चे किसी से भी मिलेंगे वो गाली इत्यादि का प्रयोग करते हैं। रे बे तो सामान। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना प्रैक्टिस कर ली इन गालियों की कि अब उनके रात को सोते हैं तो बड़बड़ाते भी गाली ही बड़बड़ाते हैं। यदि आपने गालियों की इतनी प्रैक्टिस कर ली, यदि गाली तुम्हारे मुंह पर सेट हो गई, तो भगवान का नाम भी तो मुंह पर सेट हो सकता था ना। भगवान का जैसे हर शब्द पर रे और बे है और गाली है, ऐसे हर बात पर राम राम भी तो हो सकता था, जय श्री कृष्णा भी तो हो सकता था, जय श्री मन्नारायण भी तो हो सकता था। लेकिन ये तो तब की बात है ना जब उस भगवान के नाम से प्रेम हो। आजकल लोगों को प्रेम ही नहीं है भगवान के नाम से। जब प्रेम होगा तो ना प्रेम से नाम लिया जाएगा। तो मुख में ही भगवान का नाम ना हो, मुख से भीतर भी जाए। मतलब हृदय, आप मुंह से ना बोल, चलो बोलो जय श्रीमन्नारायण, बोलो श्रीमन्नारायण, बोलो श्रीमन्नारायण। अब मुंह बंद रखो, अब बोलो श्रीमन्नारायण। नहीं, मुंह नहीं खोलना, होठों को नहीं हिलाना और बोलना है, बोलो श्रीमन्नारायण।
किस में जोर लग रहा है? मुंह खोल के बोलने में जोर लग रहा है या मुंह बंद करके बोलने में जोर लग रहा है? हैं? मुंह बंद करके जब आप जपेंगे वही जप श्रेष्ठ है। जब आप मुंह बंद करके जपते हैं तो वो जप मुंह से अंदर चला गया, कंठ से आप बोल रहे हैं। कहां से? आप मुंह बंद करके बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? कंठ, वो चला गया नीचे, लेकिन कंठ तक में काम नहीं होगा, उसे और नीचे हृदय तक ले जाना पड़ेगा। और ये कैसे संभव है? प्रैक्टिस, अभ्यास। एक दोहा है, अर्थ बताना आप। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। क्या मतलब है? राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, क्या मतलब हुआ? बता, नहीं पता? दशरथ जी मतलब दशरथ कहे ना कोई, तो क्या दशरथ दशरथ जपे हैं? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ ये है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। दशरथ मतलब दशरथ, राम जी के पिता दशरथ नहीं, दशरथ मतलब 10 इंद्रियां। आपकी इंद्रियां कितनी है? 5 ज्ञानेंद्री, आंख इंद्रिय है, कान, आंख रूप का ज्ञान कराती है, कान शब्द का, नाक गंध का, जिह्वा स्वाद का, और चमड़ी स्पर्श का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 कर्मेंद्री, हाथ से लेना देना, पांव से चलना फिरना, मुंह से बोलना बतलाना, ये 3, और मूत्र द्वार और मल द्वार, मूत्र और मल, मलमूत्र वाले स्थान, टोटल 5 इंद्रियां कर्म की और 5 ज्ञान की, टोटल 10। तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, मतलब राम राम मुंह से तो सब कह रहे हैं, पर 10 इंद्रियों को साध कर अपने हृदय से राम कोई नहीं कह रहा है। और जब इंद्रियों को साध के भगवान का नाम लिया जाएगा तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, और एक बार दशरथ कहे, मतलब 10 इंद्रियों को एक बार साध कर जो एक राम कह देगा, वो एक राम करोड़ों नामों के बराबर है। इंद्रियों को साध कर। अब देखो, राम राम तुम जपो। अब जैसे लोग राम राम जपते हैं, पर देख क्या रहे? कोई लड़की निकल रही, हा हा राम 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 राम, जप रहे हैं राम राम, देख रहे हैं लड़की, बोलो हाँ, जप रहे हैं राम राम, पर ईर्ष्या भरी पड़ी, अरे हमसे आगे कैसे निकल गया, जो बड़ा पैसा कमा लिया, बेईमानी होगा, बेईमान किया होगा, चोरी किया होगा, सीताराम सीताराम सीताराम। जप रहा है राम राम और भरा है भीतर कचरा। तो तुम्हारी इंद्रियां तो बहिर्मुखी हैं, तुम्हारा मन जा रहा है स्त्री में, तुम्हारा मन जा रहा है छल कपट में, और तुम जप रहे हो राम राम, इसलिए लाभ नहीं मिल रहा है सबको। भगवान का नाम तब भी प्रभावशाली था, आज भी प्रभावशाली है, सदा प्रभावशाली होगा, बस नाम जपने की विधि हो। एक बार अपने मन को सबसे हटाकर, हम कहते हैं 100 माला जपने की जरूरत नहीं है, 10 माला भी जपने की जरूरत नहीं है। सबसे चित्त को हटाकर भगवान का ध्यान करते हुए जब राम बोलो, जब जय श्रीमन नारायण बोलो, तो भगवान नारायण का चित्र, राम का चित्र, कृष्ण आपके सामने प्रकट हो जाने चाहिए। नाम बोलते ही भगवान आ गए। सुनो, बोलो सांप, स्नैक, सांप बोलो, मेरी मां खाई नहीं हो आज, बोलो सांप, फिर से बोलो सांप। सांप बोलते ही किसका ध्यान आया? सांप बोलती किसकी आकृति भीतर प्रकट हो गई? प्रकट हो गया ना, लंबा लंबा सांप, तुरंत आ गई ना छवि। बोलो हाथी, जैसे ही आपने हाथी बोला तुरंत आपके भीतर हाथी का चित्र आ गया, आया कि नहीं? किस किस के आ गया? आ गया। बोला शेर, किसका चित्र आया? आया। जब हाथी कहते ही
हाथी का चित्र ध्यान में आ गया, शेर कहते ही शेर का चित्र ध्यान में आ गया, तो जब राम कहते हो तो राम का चित्र ध्यान में क्यों नहीं आता? और नहीं आ रहा है मतलब जाप ठीक से नहीं हो रहा है। जब हाथी कहने से हाथी प्रकट हो गया तुम्हारे मस्तिष्क में, प्रकट हुआ कि नहीं? खोपड़ी में आया ना हाथी, पूरा चित्र आ गया उसका। हाँ, जब हाथी कहती हाथी प्रकट हो गया, तो राम कहती मस्तिष्क में राम क्यों नहीं प्रकट हुए? नारायण कहती नारायण क्यों नहीं प्रकट हुए? कृष्ण कहती कृष्ण क्यों नहीं प्रकट हुए? वृंदावन कहते ही वृंदावन मस्तिष्क में प्रकट हो जाना चाहिए। अयोध्या कहते ही सरयू मैया प्रकट हो जानी चाहिए, अयोध्या प्रकट हो जानी चाहिए मस्तिष्क में। ये है ना जब। इसलिए लोग धाम जाते हैं, वृंदावन जाओ और वृंदावन के कण कण को बसाओ, और जब घर में रहो और वृंदावन का नाम सुनते ही वृंदावन हृदय में प्रकट हो जाना चाहिए। ये है। बिहारी जी को देखो और घर जाके जब बिहारी जी के बारे में बात आए, बिहारी जी का नाम सुनते ही बस बिहारी जी प्रकट हो जाने चाहिए आंखों के सामने। ये खड़े बिहारी जी, मैं तो बोलता हूं बिहारी जी तो सामने आ जाते हैं। मैं तो बोलता हूं कनक बिहारी जी तो कनक बिहारी सामने आ जाते हैं। मैं तो बोलूं नारायण तो नारायण सामने है, पर तुम्हें बताऊं कैसे? हर चीज बताई नहीं जा सकती, छाती फाड़ के कैसे बताऊं? ये हम केवल कह नहीं रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल है इन सब चीजों का। हम राम कहते हैं तो राम हमारे सामने होते हैं, चाहे हम कमरे के अंदर हो, चाहे हम अंधकार में हो, जंगल में हो, गलियों में हो, राम कहते ही राम सामने है। जहां नजर जा रही है वहां राम को भाव से प्रकट कर लो। बोलो हाँ। यही है मानसिक पूजा। कौन सी पूजा? पूजा दो तरह की होती है, शारीरिक पूजा और मानसिक पूजा। शारीरिक पूजा शरीर से फूल चढ़ाना, भगवान को नहलाना, भोग लगाना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना, ये शारीरिक पूजा जो आपने समय भगवान को दिया, वो शारीरिक। एक होता है एक जगह बैठो, आंखें बंद करो और भाव बनाओ कि हमारे सामने बिहारी जी, हम उनके लिए लड्डू बना रहे हैं। भाव बनाओ कि हमारे हाथ से लड्डू खा रहे हैं बिहारी जी। भाव बनाओ कि बैकुंठ में भगवान नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, लक्ष्मी जी एक पांव दबा रही हैं और भगवान नारायण का दूसरा पांव खाली है, तो आप बैठ जाओ। भाव बनाओ कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं लक्ष्मी माँ के पास बैठकर। ये हमारी माँ है, लक्ष्मी जी हमारी माँ, भगवान हमारे पिता हैं, हम पांव दबा रहे हैं। आप आश्चर्य मानेंगे, ये दास अनिरुद्ध है ना, हम रोज जाते हैं बैकुंठ भाव से और भगवान के रोज पांव दबा के आते हैं। रोज सेवा है हमारी। हम केवल वृद्ध माओ के ही पांव दबाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, माओ के तो दबाते हैं। हम रोज भाव से बैकुंठ भी जाते हैं, पैसे थोड़ी लगते, अपने खर्चे भी नहीं होता, भाव से। हम रोज हरिद्वार जाए, गंगा हर हर गंगे हर हर गंगे, लो रोज प्रयागराज जाओ, त्रिवेणी हर हर गंगे हर हर गंगे, कोई पैसा लगा, लेकिन पुण्य पूरा है, फल पूरा है, खर्च 1 रुपया नहीं। रोज जाओ बैकुंठ, लक्ष्मी जी बैठी हैं, आप भी बैठो, पांव दबाओ, दर्शन करो भगवान का। कितनी सुंदर प्रभु की आंखें, कितना सुंदर स्वरूप है, एक एक अंग का दर्शन, कोई खर्च है। लेकिन तुम्हें व्हाट्सएप फेसबुक से फुर्सत मिले तो सब करो, प्रपंच करने से तुम्हें फुर्सत नहीं है, निंदा चुगली करने से फुर्सत नहीं है, और तुम्हारे मन में मेरी बातें ये ज्यादा देर ठहरेगी भी नहीं, क्योंकि ये बातें वहीं ठहरती हैं। शेरनी का दूध हर पात्र में नहीं ठहरता, सोने के पात्र में ही शेरनी का दूध ठहरता। ये ज्ञान सबके भीतर ठहरेगा भी नहीं, देख लेना, उठोगे भूल जाओगे कि क्या सुना था, क्योंकि इस ज्ञान को धारण करने की क्षमता भी तो हो। हम जो बताते हैं, हम तो अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, बता रहे हैं सब, तुम समेट कितना पाओगे, तुम्हारे भीतर ठहरे कितना, फिर वही बात आ गई, ठहराओ कितना। अब ठहराव हो तो ठहरे बातें, वरना कल क्या बोला था हमने सब भूल गए, आपको कुछ नहीं पता। 5 दिन से हम कथा सुना रहे हैं, 4 दिन पहले क्या सुना था, कुछ लोगों को कुछ कुछ पता होगा, बाकी सब खत्म, ठहरे ही नहीं ना, क्योंकि पात्रता नहीं, गहराई नहीं, वह भी वो गहराई की कमी है। पानी सब जगह बरसता है, पहाड़ में भी बरसता है, तुम्हारे घर में भी बरसता है,
समतल में भी बरसता है, लेकिन पानी ठहरता कहाँ है? सिमटी सिमटी जल भर ही तालाबा। पानी कहीं भी बरसे पर पानी भाग कर वहीं चला जाता है जहां गहराई होती है, वहां ना जाके पानी भरता। तालाब गहरा है, तालाब में भर गया। नदी गहरी है, नदी में जाके भर गया। लेकिन नदी से ज्यादा गहरा तालाब है, इसलिए नदी का बह जाता है, तालाब का भरा क्योंकि गहरा है। बस आप जितने गहरे होते जाएंगे धर्म से, भक्ति से, उतना ही ज्ञान आपके भीतर भरता जाएगा, उतना ही भगवान का स्मरण भरता जाएगा, उतना ही आप भगवान के निकट पहुंचते चले जाएंगे। लोग नहीं कहते हमें पता तुम कितने गहरे पानी में हो। क्या कहावत है ये? हमें पता है कि तुम कितने गहरे। थोड़ा गहरे में जाओ, थोड़ा गहराइयों में उतरो, मोबाइल से मन हटाओ, थोड़ा मन अब सबसे हटाओ, थोड़ा ध्यान करो भगवान को, आंखें बंद करो, भाव बनाओ हम भगवान के पांव दबा रहे। हम भगवान को, आप लड्डुओं का भोग बनाएं, लगाएं, पर लड्डू का मतलब बाजार के लड्डू नहीं, भाव से कि मैं लड्डू बना रही हूं देसी घी डालकर। नहीं है देसी घी तुम्हारे घर में, कोई बात नहीं, भाव से देसी घी ले आओ, ऐसा के देसी घी बढ़िया लड्डू और भगवान खा रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार। वृंदावन में एक संत हुए श्री हरिदास जी, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। उनके साथ एक घटना घटी, वो घटना इससे जुड़ी थी तो आपको बताए दे रहे हैं, सुनो। क्या हुआ, हरिदास जी का एक शिष्य था, बहुत बड़ा आदमी था, उसका इत्र का काम था, तो अपने गुरु जी के लिए इत्र लाया। उस समय हरिदास जी वो मानसिक पूजा कर रहे थे, यही आंखें बंद थी, भाव बना रहे थे कि बिहारी जी के ऊपर राधा रानी रंग डाल रही हैं और श्याम सुंदर भी। होली का दृश्य था कि एक दूसरे के ऊपर किशोर किशोरी जी रंग गुलाल डाल रहे हैं, लाला लाली एक दूसरे के संग होली खेल रहे हैं। तभी उनका शिष्य आ गया इत्र लेकर, तो इत्र की डिबिया वहां लाके रख दिया। अच्छा, गुरुजी उस समय ध्यान में थे, तो चेले ने जगाया नहीं, पर वहीं बैठा गुरुजी को देखता रहा। अब जैसे ही हरिदास जी भाव में, उन्होंने बिहारी जी में होली चल रही है, कैसे कर चल रही भाव कि राधा रानी पिचकारी भरी और बिहारी जी पर डाली एक पिचकारी रंग, फिर बिहारी जी ने भरा, बिहारी जी ने राधा जी को पूरा रंग से डुबा दिया, भर दिया। अब राधा रानी के पास कोई रंग गुलाल बचा नहीं, पिचकारी थी और बाल्टी में पानी था। अब क्या खाली पानी डालें क्या? तो हरिदास जी के पास वो था इत्र, चेला लेके आया, तो वहीं इत्र की डिब्बी खोली और भाव बनाया, ढक्कन खोला, ऐसा भाव बनाया कि मैं राधा जी की बाल्टी में डाल रहा हूं। और डाल कहां रहे? निधि वन में, वहीं पे माटी में, बालू में, ऐसे खोले पे बैठे थे पेड़ के नीचे, तो उनका इत्र वहीं गिर रहा था। चेला को बड़ा गुस्सा आया, मैं इतना महंगा इत्र लाया, हमारे गुरुजी को तो कदर ही नहीं, और पूरा माटी में डाल दिया। पर हरिदास जी किस भाव से डाल रहे हैं कि ये मैं राधा जी की बाल्टी में, राधा जी ने बाल्टी में जब रंग डाला और इत्र डाला, तो बिहारी जी ने कहा किशोरी जी डल गया इसमें इत्र, राधा जी ने भरी पिचकारी और मारी। अब हरिदास जी हंसने लगे, और जब हंसे तो उनकी समाधि खुल गई। जब समाधि खुली तो चेला खड़ा सामने, गुरुजी इतना महंगा इत्र लाया आपके लिए, आपने पूरा डाल दिया, थोड़ा अपने ऊपर लगाते, भगवान जी को चढ़ाते। हरिदास जी बोले चल मेरे साथ, ले गए बिहारी जी के मंदिर, तो वही इत्र की खुशबू मंदिर से आ रही थी। चेला बोला गुरुजी ये तो मेरा वाला इत्र है, ये यहां कैसे आ गया? हरिदास जी बोले मैंने तेरे तरफ फेंका नहीं था, तू देख रहा था कि वो वहां गिर रहा, पर वस्तु की भूख भगवान को नहीं है, उस वस्तु के पीछे जो भाव है कि भक्त भाव क्या कर रहा है, वो भाव ग्रहण करते हैं भगवान। देखो इत्र पहुंच गया। इसलिए जब आप भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी का भोग लगाते हो तो रोटियां तो वहीं पड़ी रह जाती हैं,
फिर आप क्या कहोगे, भगवान खाते थोड़ी हैं? नहीं, भगवान खाते हैं। कैसे? यदि खाते तो रोटियां कम पड़ जाती ना। 4 रोटी रखी थी आपने, खाते भगवान तो रोटी कम होती। चावल रखा था आपने भगवान जी के सामने भोग लगाने, खाते तो चावल कम पड़ते। तो क्या, मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या भगवान खाते नहीं हैं? बोलो, खाते हैं तो रोटियां कम क्यों नहीं पड़ती? क्या क्या खाते हैं? बताओ ये क्या है? बोलो, काय का है? गुलाब का। क्या है इसके अंदर? खुशबू है। और क्या है? हैं? ये बताएंगे मैया हमारी सारी। आप, क्या है इसके अंदर? है? पत्तियां हैं, रंग है, पत्तियां हैं, खुशबू है, और क्या है? और क्या भैया? इस गुलाब में शहद भी है। हाँ या ना? उत्तर दो। पुष्पों में शहद है या नहीं? क्या आप देख सकते हैं? चलो, क्या आप निकाल सकते हैं? कौन निकालेगा? मधुमक्खी। मधुमक्खी जब आके बैठेगी तो इसके भीतर की शहद को ग्रहण करेगी केवल। और शहद ग्रहण करने के बाद ना तो इसका वजन कम होगा, ना तो इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे मक्खी, मधुमक्खी पुष्प की शहद को ग्रहण कर लेती है, ऐसे भगवान भक्त के भाव की शहद को ग्रहण कर लेते हैं और रोटी दाल चावल छोड़ देते हैं। तुम पाओ प्रसाद, हमने तुम्हारे भाव को ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण कर लिया? तुमने कितने भाव से भगवान के लिए खीर बनाई, कितने भाव से रोटियां बनाई, कितने भाव से चावल बनाए, जो बनाकर आपने भाव से, हे प्रभु खाओ, भाव से जब समर्पित किया तो ऐसे भाव से समर्पित करो, ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु खा रहे हैं। आप थाली लगाते हो, घंटी उन किया, आचमनी घुमाई, खत्म। ये कोई भोग लगाना? ये तो तुमने बलाह टार दिया। थाली ऐसे रखो सामने, थोड़ा आंखें बंद करो, तुलसी का पत्ता डालो, 2 मिनट का टाइम दो, 4 मिनट का, बैठो भगवान के सामने। हे प्रभु, आज आपके लिए दाल बनाई है, चावल बनाया है, रोटी है, सलाद है, खीर है, हलवा है। हे प्रभु आप पाओ। ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान को हलवा खवा रहे हैं, ऐसे खवाओ भाव से। ये लो प्रभु, खा रहे हैं भगवान ये। फिर रोटी तोड़ी, साग लगाई, खाओ हे प्रभु खाओ। ऐसे भाव, अब भाव कुछ है ही नहीं, और रोटी रख दी, घंटी हलाई। ये कोई भोग है? ये कोई श्रद्धा है? अरे भगवान की पूजा भाव से होती है, भगवान को भाव चाहिए। अब वो भाव प्रकट हो नहीं रहा है, औपचारिकताओं के पीछे आप भाग रहे हैं, औपचारिकताओं से कुछ ना होगा। भगवान तो भाव से सुदामा चावल खवा रहे हैं सूखे, खाए के नहीं। विदुरानी छिलका खवा रही हैं भाव से, खाए के नहीं। शबरी बेर खवा रही हैं जूठे भाव से, खाए के नहीं। फिर जिन जिनने खवाया है, भाव बनाकर खवाया है। तुम्हारा भाव बन ही नहीं रहा है ना। हम देखो भाव की बात कर रहे हैं, मैया मस्त सो रही हैं दोनों, सोने दो सोने दो सोने दो सोने दो। हे बात, हाँ मैया अंगड़ाई ले लो। अच्छा ध्यान में चली गई थी,
बढ़िया बढ़िया, फिर बढ़िया। सॉरी शक्तिमान। वहां भी गिर रहे हैं एक साहब। देखो देखो है, देखो हाँ, हिलाना मत उनको, हिलाओ, डिस्टर्ब ना करना बस। ये यहाँ देखो गिरे जा रहे हैं, देखो गए 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 गिरे। हाँ बढ़िया बढ़िया। सब भाव है। सब भाव है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजरे मुझे तो भव से बेड़ा। तो भगवान का नाम जप करो, भगवान को हृदय में बसाओ, भगवान का चिंतन करो, भगवान की कथाएं सुनो। भोग कैसे लगाओ, जैसे पुष्प में शहद है पर मक्खी ही, मधुमक्खी ही ग्रहण कर सकती है, ऐसे भक्त के भाव को भगवान ही ग्रहण कर सकते हैं, भला और कौन। भगवान राम त्रेता में राम थे तो द्वापर में कृष्ण बने। भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता को गर्भावस्था में अपने से दूर किया, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम ने अपनी माता, अपनी सीता, अपनी अर्धांगिनी मतलब माता सीता को गर्भावस्था में अपने से दूर कर दिया, तो भगवान राम ने ऐसा क्यों किया मैया, बताओ। राम सही है सीता मां को वनवास भेजकर, कि राम गलत है? उत्तर, मैया ओ पंचायती मैया चालू सुनो मेरी मां। राम जी ने पत्नी को, माता सीता को वनवास भेज दिया गर्भावस्था में, तो राम जी सही है, सही किया कि गलत किया? मैया क्या बोलती तू, क्या सही कि गलत? चलो छोड़ो सही गलत, ये बताओ कि राम जी ने वनवास क्यों भेजा, क्या कारण था? मैया ओ पीली मैया, मैया बैठ जाओ मेरी प्यारी माँ, बैठो जल्दी। खड़े होने का तुम्हें बस बहाना चाहिए, एक भजन गाएंगे खड़े हो जाएंगे, पर बैठेंगे नहीं। जल्दी बैठो मेरी माँ। जा रही हो कि आ रही हो? सुनो अब ध्यान से सुनो। अब ये बताओ कि भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजकर सही किया? चलो ये तो आप गलत सही ना पूछें, ये बताओ क्यों भेजा? हाँ, क्या किसी दूसरे के कह देने के कारण अपनी पत्नी को वनवास भेज देना सही है? इसका मतलब आप लोग कहना ये चाहते हैं कि राम जी ने गलत किया, है ना? कहने से डरते हो बस कि भगवान को कौन कहे, परंतु बात ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। मैं पूरे विषय क्लियर कर दूं, समझो मेरी माँ। गूगल बाबा से पूछने लग गई क्या मेरी माँ? गूगल से पूछने लग गई कि राम जी ने वनवास क्यों भेजा? जरा भी मौका मिल जाए प्रपंच करने का, मोबाइल चलाने, तुरंत। सुनो
भगवान राम ने किसी के कहने से माता सीता को वनवास नहीं भेजा। फिर बात यह है कि राम जी ने केवल अपने, राम जी उस समय पति तो हैं सीता मां के, पर उस समय राम जी राजा हैं। क्या है? रिश्तों से ऊपर उठकर देखिए, कुछ चीजें रिश्तों में रहकर नहीं दिखती। जब आप रिश्तों से ऊपर उठते हैं तब आपको कुछ चीजें दिखती हैं। जैसे धृतराष्ट्र को पुत्र मोह इतना था कि उसे द्रौपदी के शब्द भी सुनाई, अंधे तो थे पर बहरे भी हो गए जब द्रौपदी बुला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों? क्योंकि रिश्तों का मोह ज्यादा था। मोह जाल में ऐसे फंस गए कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा कि अधर्म हो रहा है कि धर्म हो रहा है। उसी तरह जब आप रिश्तों से ऊपर उठते हैं तब आप कुछ देख पाते हैं। बात समझ में आई? रिश्तों से जब ऊपर उठेंगे तब कुछ क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा? राम जी राजा हैं और राजा का धर्म क्या है? परिवार की बात सुनना कि प्रजा की बात सुनना? उत्तर दो। राजा का धर्म क्या है? यदि परिवार की बात सुनेगा तो लोग कहेंगे राजा तो देखो परिवार की बात सुनता है। लेकिन राम दुनिया भर के राजाओं के आदर्श हैं। तो राम को वो काम करना था जो अन्य राजाओं तक मैसेज जाए कि प्रजा की बात सुनो साहब, प्रजा की बात सुनना ही राजा का धर्म है। चाहे उस बात में अपनी पत्नी अपने परिवार का त्याग करना पड़े तो त्याग दो, पर प्रजा को सर्वोपरि रखो। यही राजतंत्र है, यही राजनीति है। ये आज के राजनेताओं के लिए है कि आजकल के राजनेता देश के साथ गद्दारी कर देंगे पर परिवार को नहीं छोड़ते। हिंदू सनातन धर्म को रोज गालियां देते हैं कुछ नेता पानी पी पी करके, लेकिन वो मुसलमानों के बड़े शुभचिंतक बनते हैं नेता। उन्हें मुसलमान बड़े प्रिय है पर हिंदुओं से नफरत है। उन्हें इस्लाम से नफरत नहीं है पर सनातन संस्कृति से नफरत है कुछ नेताओं को। बोलो हाँ। इन नेताओं के लिए, इन राजनेताओं के लिए भगवान राजा हैं तो सबके लिए मैसेज छोड़ना है कि याद रखो यदि आप नेता हैं तो आप राजा हैं। नेता मतलब राजा, आपके क्षेत्र का जो विधायक है, सांसद है, वो एक तरह का राजा ही है। मुख्यमंत्री क्या है? उत्तर प्रदेश का राजा। प्रधानमंत्री कौन है? देश का राजा। भाई पहले राजा रजवाड़े थे, अब राजा रजवाड़ों की जगह नाम ही बदला है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, पर राजशाही तो वही चल रही है, सिस्टम तो वही है, केवल नाम बदल गए ना। तो राजा कैसा हो? राम के जैसा कि जो प्रजा को सर्वोपरि रखे, परिवार को सर्वोपरि ना रखे। यदि राम केवल पति होते, राम केवल पति होते तो राम जब तक पति थे, केवल पति थे, तो रावण से लड़ करके माता सीता को ले आए। और राम को संदेह होता तो रावण के घर से लाए थे, तभी ना छोड़ देते कि जाओ हम तुम्हें नहीं रखते। फिर इतने दिन रखे क्यों? फिर सीता मां गर्भवती भी हो गई। इसका मतलब राम को संदेह नहीं था माता सीता पर। और सुनो, ये राम तो साक्षात नारायण, ये सीता तो साक्षात लक्ष्मी, ये तो दोनों कभी अलग है नहीं। लेकिन मानव जाति को संदेश देना था। संदेश क्या देना था? कि प्रजा यदि कह रही है तो हम प्रजा के लिए परिवार छोड़ देंगे, पर परिवार के लिए प्रजा को नहीं छोड़ेंगे। ये धर्म, ये नेताओं के लिए राम ने मैसेज दिया। सबके लिए राम का मैसेज है। बेटा कैसा हो? राम जैसा। भाई कैसा हो? राम जैसा। लीडर कैसा हो? राम जैसा। राजा कैसा हो? राम जैसा। फिर हर जगह राम को मैसेज देना था, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब में मर्यादा रखनी है। आप कहते हो कि राम ने सीता मैया को बनवा, आप केवल एक पक्ष देखते हो। अरे भाई,
राम ने जो किया हर राजा को करना चाहिए। हर राजा को, मतलब ये नहीं कि पत्नी छोड़ दो, नहीं, पत्नी परिवार से ज्यादा महत्व प्रजा को देना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। आजकल तो नेता लोग बस अपने छोरा को टिकट दिलाएंगे, बगल का योग्य लड़का उसे नहीं दिलाते टिकट, और उनका खुद का लड़का भले टपोरी है, 2 कौड़ी का झंडू बाम है, पर उसे टिकट दिलाएंगे। बोलो हाँ कि ना। इनके लिए राम जी ने सब किया था, पर तुम समझ नहीं पाए और राम को ही दोषी बना दिया। और आगे सुनो, राम सीता मां को क्यों वनवास भेजेंगे? राम, एक दिन क्या हुआ कि सीता मां जब गर्भवती हुई तो सीता मां से पूछा राम जी ने क्या चाहिए। सीता मां ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे किसी संत की कुटिया पे जन्म लें, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों के अंदर आए। यदि राजघराने में जन्म लेते हैं बच्चे तो कहीं राज सत्ता देखकर कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है कि सीता मैया ने खुद कहा कि मेरे बच्चे अयोध्या में नहीं, संत के आश्रम में बच्चे होने चाहिए, ताकि संतों वाले संस्कार। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम को चुना। सीता मां ने खुद मांगा। रही धोबी की बात, तो धोबी ने कह दिया कि हम अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई हम राम थोड़ी हैं जो सीता को स्वीकार कर लें। तमाम बातें हैं, पर एक फाइनल निष्कर्ष ये निकला मेरी बुद्धि से। आप लोग कितने सहमत हैं बताइएगा। एक बात बताओ कि राम यदि सीता मां को वनवास भेजना चाहते तो उसी दिन भेजते जब रावण के यहां से आए। इसका मतलब राम नहीं चाहते थे कि वनवास जाए। कौन चाहता था? प्रजा। तो दोषी कौन हुआ, प्रजा या राम? प्रजा दोषी है, पर लोग गलत किसे कहते हैं? राम को। क्यों? क्योंकि बड़े का ही नाम होता है। प्रजा को लोग गलत नहीं कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्रजा का तुम्हारे को भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोलोगे? इसलिए ये कथा सिखाती है कुछ भी नहीं बोलने का। कई बार आप किसी के भी चरित्र पर लांछन लगा देते हैं, जो मन में आया बोल देते हैं। पति पत्नी की लड़ाई होती है, लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे के चरित्र पर चले जाते हैं। तू तो खराब है, तेरा तो कैरेक्टर ही खराब है। फिर लड़ते लड़ते माँ बाप तक जाए, अरे तेरी तो माँ भी ऐसे ही है, तेरा तो बाप भी ऐसे ही। हाँ तो तुम्हारा बाप कौन सा अच्छा है? हाँ तुम्हारी माँ कौन सी सती सावित्री है? लड़ाई तुम कर रहे हो, और दोनों लड़ते लड़ते कहां पहुंच जाते हैं? माता पिता पर और कैरेक्टर चरित्र को छालने लग जाते हैं। पति पत्नी, पत्नी कहती है तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जमाना सुनता है कल को तुम एक हो जाओगे, पर उछाल दिया ना कैरेक्टर चरित्र को। जमाना को तो याद, अच्छा इसने तो बोला था खराब होगा। इसलिए कहता हूं जरा ताला लगाना सीखो। यहां मुंह पे मुंह दिया भगवान ने तो कुछ भी ना बोला करो, वरना अगले जन्म में भगवान मेंढक बनाएंगे, टर टर करते रहना। थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा समझदार बनो। अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को थोड़ा समझदार बनाओ। तुम अपनी बेटियों को इतना सुख देती हो ना, मायके में अपने माँ बाप बच्चियों इतना सुख देती हो, इतना सुख देती हो। बेटा ससुराल तो जाना ही है, वहां तो काम करना पड़ेगा, यहाँ कुछ मत कर, झूला झूल। जब वो यहाँ मायके में झूला झूलेगी, कुछ करना सीखा नहीं, तो ससुराल में करेगी क्या? कुछ कराएंगे तो रो रो के तुम्हें बताएगी कि यहाँ तो काम करा रहे हैं। इसलिए बेटी को तुम अपाहिज बना रही हो। बेटियों से बिंदास काम कराओ, घर का पढ़ाओ लिखाओ भी, और काम भी कराओ। सब कुछ आना चाहिए, हर हालात में रहना सीखना चाहिए। कौन जानता था कि सीता मैया को जंगल में रहना पड़ेगा? कौन जानता था कि सीता मैया को जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी? समय बता कर नहीं आता। हर तरीके से बेटियों को तैयार करो, सुख में भी रखो, दुख में भी रखो। चप्पल पहना के दौड़ाओ तो नंगे पांव दौड़ाओ। पता नहीं मेरी मां कल कहां चलना पड़े, कौन सा समय
आप बात कितनी गंभीरता से ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा सुख आपको अपाहिज बना देगा। आजकल की बेटियां कौन बन गई है? सब अपाहिज हो गई। इन्हें रिश्ते चलाना नहीं आ रहा है। तलाक की संख्या कितनी ज्यादा है, आए दिन हर गली मोहल्ले में एक तलाक मिल जाएगा आपको। रिश्ते चल ही नहीं रहे। अब तो लड़कों का ब्याह करने से डर लगता है। तुम्हारा भी तो एक बेटा है, तुम्हें भी तो एक बहू चाहिए। सब आप जितने लोग बैठे हैं सबको एक बहू चाहिए। कहां से लाओगे? जब तुमने सही बेटियां तैयार नहीं की तो तुम्हें सही बेटी कहां से मिलेगी? तुमने सही संस्कार बेटियों, बेटी ही बहू बनेगी। आपकी बेटी ऐसी बने कि हर हाल में रहे। जूजू ना बनाओ, झांसी की रानी बनाओ इन बेटियों को। हर हाल में रहें, कठोर हो। तुम्हारा हृदय कोमल है पर शरीर तुम्हारे कठोरता से जीवन जियो। आजकल की बेटियां क्या बन जाती है? जूजू, कॉकरोच देख के भागती है। बनो, हमारा क्या जा रहा है? फिर लेती फिर ना तलाक शादी के 2-4 महीने बाद। बिगड़ेंगे रिश्ते। तलाक लेके कहां जाओगी? दूसरे मर्द के पास, फिर तीसरे के पास जाना तो कैरेक्टर लेस ना कहलाओगी। वैश्याएं होती हैं ऐसी जो 17 पुरुष के पास जाती हैं। तो तुमने बेटी पैदा की है कि वैश्या? चरित्रवान नहीं बनाओगी। बेटी तलाक लेके दूसरे के पास गई, सनातन धर्म में पति को छोड़ने का विधान नहीं है। यह तलाक सरकारी कार्यवाही है। धर्म तलाक की इजाजत नहीं देता। देता हो तो बताओ, किसने तलाक लिया सनातन संस्कृति में? बताओ। एक मर्द से दूसरे मर्द के पास जाना यह सनातन धर्म नहीं है। यहां तो शादी होती है, पति मर जाए तो उसी की विधवा रह के जिंदगी गुजारती है। बोलो हाँ। तुम्हारी मौसी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी, तुम्हारे पूर्वजों में कोई होगा ऐसा जो विधवा रह के जिंदगी गुजार दी पर दूसरे मर्द के बारे में सोचा नहीं? क्या वो नारियां नहीं थी? आजकल एक से तलाक लेके दूसरा, फिर दूसरा पसंद नहीं आया तीसरा, और तीसरा नहीं चौथा। तुम कपड़े बदल रही हो कि पुरुष बदल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारी बेटियां हैं कि क्या है? ये वैश्याओं के लक्षण है मेरी माँ। शुद्ध भाषा बोलनी, आपको अच्छा ना लगे तो ना लगे, पर शुद्ध भाषा में से यही कहते हैं। पर हमारे देश में पतिव्रता नारियां होती हैं। क्या होती हैं? बोलो। एक बेटा अपनी मां को कैसे देखना चाहता है? उस बेटे को गर्व होता है कि मेरी मां, मेरे पिता के जाने के बाद उसने किसी दूसरे पुरुष में मन नहीं लगाया। अब दूसरे के पास जाए तो उसका बेटा क्या सोचेगा? ये बातें बहुत धर्म की हैं। सरकार तो कुछ भी राइट दे रही है, कानून तुम्हें सब राइट दे रहा है। तो कानून तो आज बना है साहब, 1950 में संविधान लागू हुआ है। क्या 1950 के पहले देश नहीं चल रहा था? क्या 1950 के पहले सिस्टम नहीं था? क्या उस 1950 के पहले तुम्हारे नाना नानी दादा दादी नहीं थे? आज के 100 साल पहले बताओ कौन तलाक लेता देता था? पहले शादी होती थी सदा के लिए। पहले बेटियों को सिखाया जाता था, बेटी जा रही हो, जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही उसी घर से अर्थी उठनी चाहिए। हाँ या ना? आजकल तो मां फोन लगाती है, बेटा 3-5 करे ससुराल वाले तो बताना, गुंडा भिजवाऊंगी। ये तो मां है। ये कैसी मां है? इसलिए अच्छी बहू चाहती हो तो अच्छी बेटियां बनाओ। सबने अच्छी बेटियां बनानी बंद कर दी तो बाजार में अच्छी बहुएं मिलनी बंद हो गई। बेटियां ही बहू बनेंगी, टपकेंगी नहीं बहुएं आकाश से। हाँ या ना? इसलिए पतिव्रता बनो। हमारे यहां राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद की और कुछ लोगों ने बाद में विधवा विवाह कराने स्टार्ट किए।
ये भी एक परंपरा है, पर शास्त्रीय परंपरा नहीं है। देखो, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा विवाह गलत है, पर व्यवहार में अब 25 साल की लड़की विधवा हो गई, 20 साल की लड़की विधवा हो गई, माना कि अब उसका तो पूरा जीवन पड़ा है, तो समाज के लोगों ने सोचा कि अब ये कहां जाएगी, कैसे रहेगी, अकेले कौन इसका साथ देगा, कहीं कल को कोई इसे नोचने ना आ जाए, कोई परेशान करने ना जाए, तो वो सेफ रहे, इसलिए उसे एक अच्छे लड़के के साथ दूसरा विवाह। तो ये एक व्यवस्था है समाज की, जो कि व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी तो बना दी। इसे भी आप गलत ना समझो, लेकिन ये विचार करके कि फिर उस दूसरे के साथ निभाए। अब दूसरा भी यदि मर जाए तो फिर तीसरे की तरफ ना देखे, फिर तो ये धंधा हो गया। कई लोग तो 4 तक चली जाती है, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं ले। चलो, पुनर्विवाह हमारे यहां एक ठीक है, अब धर्म तो आज्ञा नहीं देता, पर ठीक है समाज आज्ञा दे रहा है, तो कोई बात नहीं, समाज की बात मान लेते हैं। बात समझ में आई? धर्म आज्ञा नहीं दे रहा है दूसरे विवाह की, पर कौन आज्ञा दे रहा है? समाज। तो चलो समाज की बात मान ली जाए, ठीक है। यदि कोई 20 साल में, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं कि 20 साल में भी विधवा हो जाती हैं, 25 साल में, तो वो भी विवाह नहीं करती, पर कुछ लड़कियां कर लेती हैं, तो अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, हम गलत किसी को नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो आज हर गली में जो तलाक तलाक चल रहा है ना, ये साहब गलत है। भाई कभी इक्का दुक्का सुनने को मिल जाए, तुम्हारी गिलास में कभी एक आध मक्खी गिर जाए तो ठीक है भाई, कभी हो गया। अब रोज तुम्हारी गिलास में मक्खी पड़ी है, तब तो सवाल खड़ा होता है ना, रोज काहे पड़ रही है? समझ में आ रही है बात? कभी कभी का तो सब माफ है, पर रोज का माफ नहीं है साहब। अब हर आए दिन तलाक 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 चल रहा है, ऐसे चल रहा जैसे ये खेल खेल रहे हैं तलाक तलाक का। चलो खेल खेलते, तलाक तलाक खेलते, आजकल ये चल रहा है, तलाक तलाक खेलते, चलो मजाक टाइप का हो गया, हाँ या ना? तो ये सही है कि गलत है? बोलो, धीरे बोलो कि जोर से? चलो, भगवान करें आपकी बेटी बहुत संस्कारी हो। हम बात कर रहे थे सीता मैया की, कि कौन जानता था कि उन्हें जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, पर समय आया। आप भी बेटियों को तैयार करो हर हाल के लिए, उन्हें रिश्तों में रहना सिखाओ कि कैसे सास के साथ रहा जाता है, थोड़ा कठिनाइयों से गुजारो। जिसके जीवन में सरलता है, कठिनाई नहीं है, वो कच्चे हैं, कमजोर हैं। जिस व्यक्ति ने जितना स्ट्रगल किया होगा, जिस व्यक्ति ने जितनी चुनौतियों का सामना किया होगा, वो व्यक्ति उतना मजबूत होगा, और जिसने कोई चुनौतियां नहीं सामना की, वो कमजोर होगा। बोलो हाँ। इसलिए आप अपनी बेटियों को अपने घर में हर चुनौतियों से गुजारो, ताकि वो आगे वाले आने वाले हर चुनौतियों के लिए वो तैयार। यही तो शिक्षा है। आजकल शिक्षा का मतलब केवल कागज की डिग्री है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, IPS IAS लोग आत्महत्या करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। ये तो पढ़े हैं ना, जज ने आत्महत्या कर ली, एडवोकेट ने आत्महत्या कर ली, इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली, IAS IPS ने आत्महत्या कर ली। काहे कर ली भैया? तुम तो पढ़े थे, सारी पढ़ाई पढ़े थे, कानून जानते थे, काहे आत्महत्या कर ली? क्योंकि तुमने डिग्रियां तो प्राप्त की साहब, तुमने रिश्ता चलाना नहीं सीखा, और तुमने हर हालात में प्रसन्न रहना नहीं सीखा। तुम हालात से लड़ना जाने नहीं। समय बिगड़ा, हालात बिगड़े, तुम्हें लगा यार मर जाना चाहिए। लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या की दर भी हमारे देश में बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लोग फेस नहीं कर पा रहे हैं चुनौतियों को, भाग रहे हैं। कौन लड़े, कौन चुनौतियों को सहे? मर जाओ अच्छा है। इसलिए सल्फा ज्यादा बिकने लग गई हमारे देश में, फंदे ज्यादा बिक रहे। बोलो हाँ कि ना? क्या बोलती तू मैया? सही है? क्या सही है? सल्फास खरीदना सही है? हाँ, क्या सही है फिर? हर हालातों के लिए हम कहते हैं चुनौतियां ज्यादा होनी चाहिए। बोलो हाँ। अपने बेटा बेटियों को चुनौतियों से गुजारो,
चुनौतियां ना हो तो क्रिएट करो, बनाओ चुनौतियां, तैयार करो। कमजोर होंगे बच्चे, मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, ना झेल पाएंगे ये समाज का। जब ये अभी देखो तुम्हारे बच्चे हैं, कल को ये जब इन पे गृहस्थी का लोड आएगा, जब ये गृहस्थी जिएंगे और कल को कोई तनाव हुआ तो क्या उस तनाव को झेल पाएंगे? क्या उसके लिए तुम्हारे बच्चे तैयार हैं? फिर कैसे माँ बाप हो, क्यों नहीं तैयारी करा रहे हो? हर हाल में प्रसन्न रहो साहब, सुख दुख आएंगे जाएंगे, हालात बनेंगे बिगड़ेंगे, हर व्यक्ति के हालात बनते और बिगड़ते हैं, समय अच्छा बुरा सबके साथ होता। एक आदमी का नाम बताओ, राम जैसे हालात किसके होंगे? सीता जैसी कोई नारी होती तो मर जाती, बोलो हाँ। जंगल में तुम्हारा पति छोड़े आवे, लेकिन धन्य सीता मां पिता के पास नहीं गई, आज की छोरी होती फोन लगा देती, सुनो सेना भिजवाओ, आक्रमण करेंगे अयोध्या में। क्योंकि सीता मां के पिता भी पावरफुल थे, जनक जी हैं, जनक जी बहुत अच्छे हैं, उनकी सेना बहुत पराक्रमी है। चाहती सीता मैया तो पिता से मिलकर आक्रमण करा देती, क्यों भगाए हमें घर से, क्यों क्या क्या, आज की तो कोर्ट केस कर दे। लेकिन सीता मां सब्र की प्रतिमूर्ति है, एक नारी का धर्म जानती हैं, वो पतिव्रता है, और राम भी पत्नीव्रता है। ऐसा नहीं कि सीता गई तो राम ने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? बोलो। कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक बहन आई, आज यहां है कि नहीं, मैं कल की घटना बोल रहा हूं, मेरे पास तो आए दिन रोज केस आते हैं। कल मेरे पास एक बहन आई, वो हिमाचल तरफ की थी कोई बहन, वो बताई कि मैं गाड़ी से गिर गई, मेरा दुपट्टा फंस गया था पीछे के पहिए पे, बेटा गाड़ी चला रहा था, मैं गिर गई और मैं गिरी तो मैं बेहोश हो गई, कोमा में चली गई, कोमा में चली गई 2 महीने के लिए। तो मेरे पति ने मुझे कोमा में छोड़ा, मैं कोमा में पड़ी और मेरे पति ने छोड़ा और दूसरा ब्याह कर लिया, और 2 महीने बाद वो कोमा से ठीक हो गई। कल यहां आई थी मेरे पास, बता रही थी उस समय उनकी उम्र थी 25 साल। 25 साल की पत्नी को छोड़ा, 2 बच्चे थे। पति को क्या चाहिए था? उसके पति को, आदमी तुमसे प्यार नहीं कर रहा, तुम्हारे शरीर से प्यार कर रहा है। उसे लगा अब तो कुछ मिलना नहीं है, तो कोमा में, अब उसकी शरीर की गर्मी जाए कहां? वो तो हवस मिटाना चाह रहा है। तो आजकल के लोग शादी करते क्यों हैं? सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, पर ये सच्चाई है। आजकल विवाह का मतलब केवल हवस मिटाना है और कुछ नहीं। जानते नहीं लोग विवाह क्यों करते हैं? अरे विवाह मतलब संस्कार, विवाह मतलब संस्कार। रिश्ते बनाए हो तो हर हाल में पत्नी का साथ दो, निभाओ। राम जी की पत्नी वनवास गई, समाज को सीखना चाहिए, पर राम जी ने दूसरा ब्याह, राम जी ने यज्ञ किया। गुरु जी ने कहा कि आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि जो यज्ञ आप करने जा रहे हैं वो पत्नी के बिना नहीं हो सकता। कोई भी पुरुष यज्ञ पत्नी के बिना नहीं कर सकता, पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता, पता आपको? तो राम को ये यज्ञ करने की इजाजत नहीं दी वशिष्ठ जी ने। तब कहा कि दूसरा विवाह करो। राम जी बोले नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। फिर सोने की सीता बनाई गई। किसकी सीता बनाई गई? सोने की सीता बनाई गई। और राम का सोने की सीता जब बनाई गई, सोने की सीता के साथ फिर यज्ञ पूरा हुआ। मतलब राम जी ने अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को नहीं देखा। उनके पास भी ऑप्शन था विवाह का। आज के मर्द को सीखना चाहिए कि पत्नी का साथ कैसे दिया जाता है, राम जैसे दिया जाता है। ये नहीं कि पत्नी नहीं है, वनवास में है, तो दूसरा ब्याह कर लो। आजकल तो 50-50 के 60-60 साल के बुढ़े कर रहे हैं दूसरा ब्याह। 70-70 साल के चला नहीं जा रहा है, ब्याह करेंगे पर बुढ़ाऊ। सीखो तुम राम से। राम सबके आदर्श हैं। राम पर उंगलियां उठा देना बड़ा सरल है। कह दो आप राम को गलत, राम पर उंगलियां उठाना बहुत आसान है, पर राम बन जाना 100 पीढ़ी साहब लगा लो। राम जैसा आदर्श कहां से लाओगे? इसलिए राम तो राम है, धन्य है राम। इसलिए पत्नी का साथ देना चाहिए।
हर हाल में दो, ऐसा नहीं कि पत्नी कोमा में चली गई तुम छोड़ के दूसरा ब्याह कर लो। और सुनो, दूसरा ब्याह करके अब वो बुढ़ाऊ फिर वो निपट भी गया, पत्नी है अभी, दूसरा पत्नी को छोड़ के दूसरा ब्याह करोगे तो मरोगे। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, कल वो बता रही थी। इसलिए अपने पत्नी को छोड़ने का सोच रहे हो, बिल्कुल त्याग दो, छोड़ना विचार, वरना टै हो जाओगे। क्यों मैया? इसलिए पत्नियों के साथ धोखा नहीं, गद्दारी नहीं, ना पत्नी गद्दारी करे पति के साथ, धोखा करे ना पति। रिश्तों तो कम से कम ईमानदारी से गुजारो, धोखा ना हो रिश्तों में। क्यों भैया? हाँ, तो भगवान राम सही है कि गलत है? हाँ, ऐसे खुल के कहा करो। राम की मजबूरी तो समझो, राम के हालात तो समझो, राम की जगह खड़े होकर तो देखो। तुम्हें क्या दिखता है राम की जगह खड़े होने से? जो तुम अभी देख पा रहे हो ना, वो राम की जगह खड़े होके ना देख पाओगे, वहां कुछ और दिखेगा। भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण पूतना मौसी का उद्धार करते हैं, करवट बदलते हैं, सकटासुर को मारते हैं, नामकरण संस्कार हुआ। भगवान थोड़ा बड़े हुए, बाल लीलाएं करते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौ से संजात हास हस्ते हम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पित हो गई। भगवान बाल लीलाएं करते हैं। वत्सान मुंचन, गोपियां शिकायत कर, अरे मैया तेरे लाला ने गजब कर दियो। का क्यों? बछड़ों को खोल दिया खूंटे से, सारा दूध पी जाते हैं। अरे सखी, तो मेरे छोरा को तुम डांट दियो करो। मैया जब हम आपको डांटती हैं तो ही करके हंसता है, हम सारा गुस्सा बोल जाती हैं। क्रोध से संजात हासा, हमें देखकर हंस देता है। गोपियां बोली, हम मक्खन का मटका लेकर मथुरा जाती हैं, पेड़ पर चढ़कर गुलेल से हमारी मटकी तोड़ देता है। मैया बड़ा ऊधम करे तेरो लाला। अब तो भैया शिकायत पर शिकायत होवे लग गई। मैया बोली, चोरे लाला ये गोपियां सच कह रही हैं? कन्हैया बोले, मैया मेरे गाल पकड़ पकड़ के सखियां कहें, लाला मारे से ब्याह कर ले, मारे से ब्याह कर ले। मैया तू ही बता, मैं इतनों से छोड़ो सो कन्हैया, और मैं इतनी सारी गोपियन से कैसे ब्याह कर लूं? अब तो मैया हंसवे लग गई। ये कन्हैया की बाल लीलाएं, माखन चुराना, मटकी तोड़ना, ये सब बाल लीलाएं। देखो कथाएं तो आपको सब लगभग पता ही है, लेकिन मैंने वो सारी बातें आपको बताई जो आपके लिए हितकारी है। बात समझ में आई? जो आपको पता है मैंने उस पर फोकस नहीं किया, ठीक है। जो आपको ज्ञान दे, जो आपको सीख दे, जो आपको समझ दे, वो बातें करना अच्छा है। एक एक मिनट कीमती होता है, इसलिए मैं एक एक बात 100 करोड़ की कर रहा हूं। एक भी बात मेरी 100 करोड़ से कम की नहीं है। हो तो बताओ, क्यों जी? बात सही है मेरी माँ? मेरी एक एक बात कितने रुपये किया गया? बताओ अच्छा, कितने की? हाँ, करोड़ों की बातें हैं। ये गूगल वाला ज्ञान नहीं है। हाँ, ये शास्त्रों का बिल्कुल मक्खन है, ये मक्खन, ये सार है। आप जो सुन रहे हैं वो कथा का सारम सारम समुद्रतम सर्व वेद इतिहासा नाम सार। भगवान ने बाल लीलाएं की। मटकी तोड़ना क्या था? भगवान माखन नहीं चुराते, मन चुराते हैं। मक्खन की तरह जिसका निर्मल मन हो, उसके चित्त की चोरी कर लेते हैं ठाकुर जी। भगवान चुरा लेते हैं मन। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा लाला को लेके गई, मिट्टी खा रहे हैं भगवान। क्या खा रहे हैं? मैया बोली, चौरे लाला तने माटी खाई ना? मैया मुंह खोल। आ, इतना सा मुंह खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड किसके हो सकता है? आपके, हमारे हो सकता है? ये भगवान है, ये लीला कर रहे हैं, मनुष्य बने हैं भगवान। यही तो भगवान है। और भगवान गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। यशोदा का बेटा, इनका नाम होगा कृष्ण, रोहिणी का बेटा नाम होगा राम, बल अधिक होने से बलराम। कन्हैया बड़े हो गए तो मैया मैया कह के बुलाए भी लग गए। मैया 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 मैया। आप क्या कहते हो? मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा। सोचो भैया मैं क्या क्या समझाऊं तुम्हें। मम्मी और पापा ये शब्द सही है कि गलत है? हैं? बोलो, सही है गलत है? बोलो सही है कि गलत, जोर से। तो काहे बोलते हो गलत? पापा का मतलब होता है पाप। शुद्ध में आप अपने बाप को पाप पाप कह रहे हो। पापा का अर्थ पाप है।
इसलिए पापा नहीं बोलने का। भारत की किसी भाषा में पापा शब्द हो तो बताओ। हमारे यहाँ बाबूजी है, हमारे यहाँ पिताजी है, हमारे यहाँ बाबा है। पिता को आई बाबा बोलते महाराष्ट्र में, हिंदी में बोलते हैं पिताजी। भगवान राम क्या बोलते हैं? पिताजी। कन्हैया क्या बोलते हैं? बाबा। बाबूजी, हमारे यहाँ क्या बोलने की परंपरा रही है? बाबूजी। पर तुम बाबूजी पिताजी सब छोड़ छाड़ के पापा पापा पापा। पापा मतलब पाप। संस्कृत में पापा शब्द को पाप के लिए प्रयोग किया जाता है। गीता में कई जगह पापा शब्द आया है, रामचरितमानस में पापा शब्द आया है। वो सारे पापा शब्द पाप के लिए प्रयोग किए गए हैं, लेकिन तुम्हें तो पापा कहना है। मम्मी, ये मम्मी से मम्मी बन गया अपभ्रंश है। मम्मी, मरी हुई स्त्री को मम्मी कहते हैं। तेल में डुबा के रखते हैं, खराब ना हो जाए बॉडी। पहले के जमाने में ये परंपराएं थी। आज फ्रीजर होता है, पहले तेल में डुबा के रखने के प्रोसेस को मम्मी कहते थे। उस मम्मी से, भाई मम्मी क्या है? आप लोग भी कई बार जल्दी जल्दी मम्मी कहाँ हो, मतलब आप भी मम्मी ही कहते हैं। मम्मी कहाँ हो मतलब काहे मारे डाल रहे हो अपनी माँ को? मम्मी नहीं, मैया। क्या बोलेंगे शुद्ध? ए मैया सो गई क्या? ये मैया, मैया ओ चश्मा वाली मैया। क्या बोलती हो आप अपनी माँ को? मम्मी। अब नहीं बोलना मम्मी। मम्मी मतलब मरी हुई, वो तो जिंदा है। काहे मारे डाल रही हो मम्मियों को? तो भाई 70 पार नहीं जा रही है मम्मियाँ। पहले के लोग माताजी बोलते थे तो दादी अम्मा 100 साल तक जीती थी। आजकल तो मम्मी मम्मी बोल के 70 में ही निपट रही है तुम्हारी माँ। क्यों? इसलिए भारतीय शब्दों को प्रयोग करो ना भाई। काहे तुम अंग्रेज बन रहे हो? और अंग्रेज लोग भी नहीं बोलते सब। क्यों? ये मम्मी पापा आया कहां से बताओ जरा, उपज क्या है इसकी? हैं? अरे अंग्रेज नहीं बोलते, मदर फादर बोलते हैं उन लोग। क्या बोलते हैं? मदर फादर। हैं? आपको क्या बोलना है ये बताओ। बोलो मैया, सब बोलो मैया मैया। पिताजी, पिताजी। कौन कौन आज से मैया पिताजी बोलेंगे या बाबूजी बोलेंगे? हाथ उठाओ। ओ मैया, तुम नहीं सुनोगी। मम्मी पापा को डिलीट मारो मस्तिष्क से, अपनी डिक्शनरी से हटाओ और माता पिता ऐड करो। मेरी माँ है, मेरी माँ है। माँ बोलो, माँ। मैया बोलो, माता जी बोलो। ठीक है? भगवान श्री कृष्ण की जब लीलाएं हुई तो एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा अपने लाला को दूध पिला रही है। तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा, गुरुदेव ये बताओ, ये माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है कि आज जगत के पालनहार इनकी गोद में बैठकर दूध पी रहे? कोई तो पुण्य होगा यशोदा मैया का। अभी हमने देवकी माँ के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले, अब हम यशोदा माँ के बारे में बता रहे हैं। यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया कि जगत का पालनहार। सोचिए, भगवान का एक दर्शन, एक झलक पाने को दुनिया तरसती। बड़े बड़े साधु संत हजारों साल एक झलक पाने के लिए लगाते हैं, और वही जगत के पालनहार को यशोदा गोद में लिटाकर अपना दूध पिलाती है। कितना भाग्य है ना माँ यशोदा का। क्या पुण्य है, आओ जानते हैं। ये माता यशोदा पिछले जन्म में माता धरा थी। इनका नाम था माता का, आज इनका नाम है यशोदा। पिछले जन्म में नाम क्या था? धरा। ये जंगल में लकड़ियां बीनती थी, काटती थी सूखी लकड़ियां, और ला करके इनके पति, जिनको आज नंद बाबा कहते हैं, इनके पति का नाम था द्रोण। पिछले जन्म में नंद बाबा का क्या नाम था? द्रोण। और यशोदा का नाम, मैया का नाम धरा। ये दोनों पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे, और साथ में ये जंगल की लकड़ियां काटते, बीनते, समेटते और बाजार जाते, लकड़ियां बाजार में बेचते, और जो पैसा मिल जाए उससे साधु संतों की सेवा करते। मैया यशोदा अपने हाथ से भोजन बनाती, मतलब धरा माता अपने हाथ से बनाती और साधु संतों को पवाती। भगवान को भोग लगाएं
और पवाएं, भोग लगाएं, पवाएं, और जो बच जाए जूठन साधु संतों का बच्चा प्रसाद, वो दोनों पति पत्नी पाकर और भजन करते। गृहस्थ में थे लेकिन दोनों भगवत चिंतन, केवल भगवान, एक भगवान के सिवा कोई नहीं। अब होते होते क्या हुआ, इनकी भक्ति के चर्चे चारों तरफ फैले। बड़ी दूर दूर से साधु लोग इनके घर आने लग गए कि हमें कहीं भोजन मिले ना मिले, धरा के घर में भोजन जरूर मिलेगा। एक दिन क्या हुआ कि भगवान इनकी परीक्षा लेने के लिए आए। हर भक्त की परीक्षा भगवान लेते जरूर हैं। अब जब भगवान आए तो साधु बनकर आए, 8-10 साधु आए। यशोदा मां संतों को भोजन करा के संत लोग चले गए, और भोजन करा के माता लगभग 1 बजे दोपहर, लगभग 1-2 बजे तो खा पी के आदमी बर्तन साफ कर लेता। मैया भी बर्तन धुल रही थी, धरा सारे बर्तन धुल रही हैं कि कल, अच्छा वो सवेरे भोजन बनाती, दोपहर को संतों को भोजन बना के कब कराती, और 12-1 बजे तक भोजन करा के और वो बर्तन धुल के फिर जंगल की तरफ चली जाती, 1-आध घंटे विश्राम करती, और दोपहर के बाद वो जंगल जाती, जंगल में लकड़ियां समेटती, लकड़ियों का गट्ठा बना के बाजार में जाती, और बाजार में बेच के जो पैसा मिलता तो राशन खरीद के ले आती, और फिर दूसरे दिन फिर वही संतों का भोजन। अच्छा, माता धरा के पास इतने ही पैसे हुआ करते थे कि वो 8-10 संतों को भोजन कराए। अब 8-10 संतों को भोजन करा चुकी, संत लोग जा चुके। अब संत लोग जैसे गए, माता धरा ने भी प्रसाद पाया और बर्तन धुल रही थी, तभी संतों की दूसरी टोली आ गई। और ये कोई और नहीं थे, भगवान परीक्षा लेने आए। देखो भगवान कब आते हैं, जब खाने का दाना घर में ना हो तब परीक्षा होगी ना। खाने का दाना हो तब काय की परीक्षा, जब खाने को ना हो तब परीक्षा होगी। तो भगवान आए, माता बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। अब धरा बोली, संत आ गए, दूसरे संत आ गए, हमने तो अभी खिलाया पिलाया संतों को, पर ये तो दूसरे संत। अब धरा कैसे कहती कि नहीं महाराज हमारे घर में कुछ नहीं है। गृहस्थ के घर से कोई साधु चला जाए वापस तो ये सबसे बड़ा पाप है गृहस्थ के लिए। आपके द्वारे कभी कोई भूखा ना जाए, यही तुम्हारा धर्म है। अब क्या हुआ, माता धरा बोली, अच्छा आप महाराज बैठो, आप स्नान ध्यान कर लो, हम आ रहे हैं, आपके लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। तुरंत धरा बाजार में गई, पड़ोस में गई, भैया थोड़ा पैसे उधार दे दो, हम कल परसों 2-4 दिन में आपके पैसे चुका देंगे। सबसे पैसे मांगे, उधार किसी ने नहीं दिए। सबको पता था कि धरा तो गरीब है, कहां से चुकाएगी। एक सेठ के पास गई, वो ब्याज से पैसे बांटते थे। सेठ जी पैसे दे दो, जंगल की लकड़ी बेच कर आपका चुका देंगे, थोड़ा हमें जरूरत, साधु आए हैं, भोजन कराना है, 10 साधु हैं, 10 भोजन कराना। वो आदमी बोला कुछ गिरवी रखो। धरा बोली गिरवी का रखे, कुछ नहीं है। अच्छा तो एक काम करो, वो आदमी ना सेठ नियत का बड़ा खोटा। धरा माता बड़ी सुंदर थी, जवान थी, इनको देखकर ना वो मोहित हो गया, और माता धरा को देखकर उसके मन में गलत गलत विचार आने लगे। उसने बोला कि मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा, पर बदले में तुम अपने स्तन हमें दे दो। अब तो माता धरा समझ गई कि ये तो खोटा आदमी है, मेरे स्तन मांग रहा है। पर धरा करती क्या, कुछ है नहीं, समय भी नहीं है, साधु बैठे भूखे प्यासे, वो कह रहा कि तुम अपने स्तन हमें दे दो। माता धरा बोली, भैया संतों को भोजन उधार मांग रही हूं, पैसे दे दो, जाओ बाहर, हमें नहीं देना पैसे, जाओ। उसने भगाना शुरू कर दिया। अब माता धरा क्या करती, चल ठीक है तू मेरे स्तन ले ले। अब तो वो आदमी बड़ा प्रसन्न हो गया, बात बन गई, पैसे लाए, उसने बहुत सारे पैसे रख दिए, बोले लो ये पैसे ले लो, अपने स्तन दो। माता धरा बोली ठीक है, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए, हाँ हाँ स्तन चाहिए। माता धरा ने चाकू उठाई, पड़ी थी वहीं, चाकू उठाई और अपने स्तनों को काट दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए, काट करके उसकी हथेली में अपने स्तन ये ले, तो स्तन ले ले, ये मुझे पैसे दे, संत खड़े हैं भूखे। उतने ही पैसे उठाए माता ने जितनी जरूरत थी। बाजार गई, साग सामान खरीदा, आटा दाल, साग सब्जी बनाई, पूरी बनाई, जो भी प्रसाद बनाया,
और संतों को परोसा तो उनके शरीर से ना खून ही खून गिर रहा। अब स्तन कट जाए, इतनी चोट लगे तो इतना खून गिरता है, और इतना बड़ा घाव, जब 2 घाव हो गए तो कितना खून गिरे। पूरी साड़ी लहू से भीगी। माता ने वैसे ही में बनाया। देखिए जरा, शरीर में दर्द है, इस बात का दर्द नहीं है, दर्द इस बात का है कि मेरे द्वार से कोई साधु भूखा ना चला जाए। ये धर्म है, ये धर्म है। माता धरा ने उसी हाल में प्रसाद तैयार किया, और प्रसाद तैयार करके संतों को परोसा। संतों ने कहा, मां धरा, ये आपके खून कैसा? महाराज आप भोजन करो। नहीं, संतों ने कहा पहले बताओ ये खून कैसा। तब पूरी राम कहानी बताई कि आपके लिए भोजन नहीं था, मैंने मांगा, उसने कहा कि अपने स्तन देने पड़ेंगे। मैंने कहा ये चमड़ा ही तो मांग रहा है, दे देते हैं, काट के दे दिया। तब वो साधु संतों से कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। वाह माता, आपने साधु सेवा के लिए अपने स्तनों का दान किया, अगले जन्म में अब हम आपके ऋणी हो गए। देखो, जब कोई भक्त दान करता है तो ऋणी कौन होता है? भगवान। भगवान बोले आपने साधु सेवा की तो अब हमको ऋण चुकाना पड़ेगा। आपने स्तनों का दान किया, अगले जन्म में हम आपके बेटे बनकर आपका दूध पीने आएंगे, आपका ऋण चुकाने आएंगे। वही धरा, यशोदा बनी, और तब भगवान मैया का दूध पी रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने स्तनों को काट कर दान दिया था सेवा के लिए। तुम्हारे स्तन पवित्र हैं, क्योंकि सेवा के लिए तुमने काट कर दे दिए। इसलिए माँ का, देवकी का दूध नहीं पिया, यशोदा माँ। इसलिए सेवा आप करते हो, ऋणी भगवान होते हैं, और भगवान हर सेवा का ऋण चुकाते हैं, क्योंकि हर रूप में भगवान है। आप किसी भूखे को भोजन कराओगे तो आप जितने प्रसन्न होंगे भूखे को रोटी देकर, खाने वाला जितना प्रसन्न होगा पेट भर के, उससे कई गुना ज्यादा भगवान प्रसन्न होते कि आज मेरे भक्त को किसी ने रोटी दी। भैया तूने मेरे भक्त को रोटी दी है, अब मैं देख तेरी व्यवस्था करता हूं। भगवान ऋणी होते हैं। इसलिए कहता हूं, माता धरा की जब मैंने पहली बार ये कथा सुनी अपने गुरुजनों से, तो ये कथा ने मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव डाला। ये कथा ने, जो कथा मैंने अभी आपको सुनाई माता यशोदा वाली, मुझे लगा कि साधु सेवा कितनी अच्छी। ना मैं जप करना जानूं, ना मैं जप तप करना जानूं, ना पूजा जानूं, ना पाठ जानूं, ना ज्ञान जानूं, ना कुछ जानूं, कुछ ना जानो साहब। लकड़ी बेचकर साधु सेवा ही तो करती थी धरा। बस साधु सेवा कर लो, भूखे को रोटी दे दो, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है। सेवा सबसे बड़ा। इसलिए दास ने नारा दिया, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है। सेवा ही हमारा क्या है? सेवा ही हमारा धर्म है। इसलिए गौरी गोपाल में सेवा होती है, क्योंकि हमने ये सेवाओं की बातें सुनी, पढ़ी, देखा इसका प्रभाव कि यशोदा माँ को भगवान मिल गए सेवा के बल पर, तो हमें भी भगवान मिलेंगे सेवा के बल पर।